हे गाइस, आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू नो इज कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 6 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी, बैंक पीओ, सीडीएस एक्सेट्रा, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेसिक्स जिसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। सो बी पेशेंट विद मी और हम इस चैप्टर को एकदम डिटेल में इस तरह से समझेंगे कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जो अर्थ का शेप है दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। ये नॉर्थ और साउथ पोल पे थोड़ा सा फ्लैटेंड है और मिडिल में थोड़ा सा बल्ज करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, नॉर्थ और साउथ पोल से थोड़ा सा दबा हुआ है और सेंटर में बल्ज कर रहा है। इससे आपको अर्थ की शेप का एक आइडिया लगता है। जो ग्लोब हम यूज करते हैं दैट इज सॉर्ट ऑफ अ ट्रू मॉडल, अ लिटिल बिट लाइक द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो अगर हमें अर्थ को समझना है और इतने बड़े अर्थ को समझना मुश्किल है ऑब्वियसली, तो हम उसको छोटे फॉर्म में लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लोब और तब हम उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ग्लोब की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पहली बात तो ये वेरियस साइजेस और टाइप्स में आता है। बहुत बड़े ग्लोब्स भी होते हैं और बहुत छोटे भी होते हैं, इतने छोटे कि आप उनको पॉकेट में फिट कर सकते हैं। दूसरी चीज, ग्लोब कभी भी फिक्स नहीं होता है, इट कैन बी रोटेटेड, जैसे कि अर्थ रोटेट करता है। On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct relative size. कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का जो ओरिजिनल साइज है, जब हम उसको स्केल डाउन करेंगे तो रिलेटिवली उनका जैसे साइज डिफरेंस होता है, ग्लोब पे वो वैसे ही डिपिक्ट किया जाता है। तो अगर अर्थ पे एक्चुअली इंडिया इज बिगर देन श्रीलंका इन साइज, तो ग्लोब पे भी वो वैसा ही डिपिक्ट किया जाएगा। अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर कॉल्ड इट्स एक्सिस। अगर आप ग्लोब को कभी ध्यान से देखेंगे तो आपको उसके अक्रॉस एक टिल्टेड फॉर्म में एक नीडल दिखेगी, इसको एक्सिस कहते हैं। और इस नीडल के दोनों पॉइंट्स जहाँ पे ग्लोब को क्रॉस कर रहे होते हैं उसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाएगा। तो इसी एक्सिस के अराउंड ग्लोब रोटेट करता है, इन द सेम वे जैसे अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है। तो अब इस एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्लोब में तो आपको एक एक्चुअल नीडल दिखती है जो ग्लोब के थ्रू पास कर रही होती है, लेकिन रियल अर्थ में ऐसी कोई एक्चुअल नीडल प्रेजेंट नहीं है। इट्स एन इमेजिनरी लाइन जिसको हम एक्सिस बोलते हैं। लेकिन ग्लोब की ही तरह जो इमेजिनरी एक्सिस है हमारा, वो टिल्टेड होता है और वो भी पोल्स के थ्रू ही पास करता है। तो ये एक सिमिलैरिटी है। अर्थ जो है ये इसी एक्सिस पे रोटेट करता है और वेस्ट से ईस्ट रोटेट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट से ईस्ट का और क्या मतलब हुआ? काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो अर्थ के रोटेशन का डायरेक्शन क्या हो गया? वेस्ट टू ईस्ट और एंटी क्लॉकवाइज। वैसे तो ये एक बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स को काफी बार बहुत कंफ्यूजन होता है। क्लॉकवाइज का मतलब जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अगर आप उस डायरेक्शन से उल्टा जाएंगे तो दैट मोशन इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। अब आपको भी मालूम होगा कि अर्थ का जो साइज है वो बहुत बड़ा है और ये सॉर्ट ऑफ एक स्फीयर जैसा है, मतलब एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है लेकिन स्फीयर जैसा है, राइट? तो इतने बड़े स्फीयर पे किसी भी एक लोकेशन को डिस्क्राइब करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज यू हैव नो पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। आप किस बेसिस पे डिस्क्राइब करोगे कि कोई चीज कौन सी लोकेशन पे एग्जिस्ट करती है? तो इसमें हेल्प क्या कर सकता है? सर्टेन पॉइंट्स एंड लाइंस ऑफ रेफरेंस। अगर हमें कुछ पॉइंट्स मार्क्ड हैं और कुछ लाइंस ऑफ रेफरेंस दी गई हैं, तो हम उनके हिसाब से किसी को भी समझा सकते हैं कि कोई जगह कहाँ पे लोकेटेड है। इस चीज को और क्लियर करने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बुक से बाहर। हमारा एग्जाम्पल है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ योर हाउस। ठीक है, वेरी सिंपल, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। नाउ दिस इज द एरिया जहाँ पे आपका घर लोकेटेड है। ये जो छोटा सा क्यूट हाउस है ये आपका घर है। फाइन, आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस मैंने कंपास में दिखा रखे हैं। अब अगर आपको अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब करना है कि इस लोकेलिटी में आपका हाउस कहाँ सिचुएटेड है, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ही नहीं, सो यू विल नॉट बी एबल टू डिस्क्राइब योर हाउस। अब अच्छा, अगर हम मान लें कि आप बहुत ही स्मार्ट हो और आपने कह दिया कि मैम ने कंपास दे रखा है तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट है, सो वी कैन से आवर हाउस इज सॉर्ट ऑफ इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है ना? लेकिन अब अज्यूमिंग कि इस लोकेलिटी में आपका घर अकेला घर नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे घर हैं और बहुत सारे ऐसे घर हैं जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हैं, तो अब आप घर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है लाइंस एंड रेफरेंसेस। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इस पूरे स्क्वायर में हम इक्वी डिस्टेंट लाइंस बना देते हैं, इक्वी डिस्टेंट मतलब जो एक दूसरे से बराबर की डिस्टेंस पे हो, तो आप कैसे बनाएंगे? किसी भी चीज को इक्वली डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका है कि पहले उसको बीच से डिवाइड कर दें इक्वली। तो हमने बीच में एक लाइन खींच दी वर्टिकली और एक लाइन खींच दी हॉरिजॉन्टली। तो ये जो इतना बड़ा स्क्वायर था, अब ये 4 छोटे स्क्वायर्स में बन गया है ना? अब इन 4 छोटे स्क्वायर्स को आपस में डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो अब हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इक्वी डिस्टेंट लाइंस खींच देते हैं, जिससे ये एक ग्रिड पैटर्न में आ जाएगा। अब हमारे पास ग्रिड रेडी है और आपका घर हमें दिख रहा है।
अब इन ग्रिड की हम मार्किंग करते हैं, क्योंकि ग्रिड का कोई मतलब नहीं है अगर उसकी कोई मार्किंग नहीं है। तो जो दोनों मेन लाइंस हैं जो स्क्वायर को हाफ्स में डिवाइड कर रही हैं, उनको हम कह देते हैं 0 एंड 0, ठीक है। और नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट डायरेक्शंस आपको मालूम है। तो जो लाइंस वर्टिकली रन कर रही हैं वो वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन बता सकती हैं, और जो हॉरिजॉन्टली रन कर रही हैं वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बता रही हैं, है ना। तो हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को लेबल कर देंगे 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, और नीचे वालों को कर देंगे 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ एंड 3 डिग्री साउथ। इसी तरह वर्टिकली जो 0 है उसके लेफ्ट में हम कर देंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री वेस्ट, और राइट में कर देंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ईस्ट। अब इन लाइंस के नाम हो गए हैं। अब आप सिंपली किसी को बता सकते हो कि आपका जो घर है वो 1 डिग्री वेस्ट और 2 डिग्री साउथ पे है। सो इफ यू कम ऑन द ग्रिड ऑफ 1 डिग्री वेस्ट एंड 2 डिग्री साउथ, यू विल रीच योर हाउस। तो आपने देखा कि लाइंस और रेफरेंसेस के होने से चीजें कितनी आसान हो गई, किसी भी जगह को लोकेट करना आसान हो गया। So now that we know the importance of lines and references, let's see the important references on Earth. तो अब हम देखते हैं कि अर्थ पे ऐसे कौन से रेफरेंसेस हैं जो चीजों को लोकेट करना आसान बनाते हैं। जैसा कि हमने लोकेट योर हाउस एग्जाम्पल में लिया था, जो सबसे पहली लाइन हमें पढ़नी है वो है जो अर्थ को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करें, राइट? क्योंकि वो ही बाकी लाइंस को ईजियर बनाएंगी। सो द लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स हॉरिजॉन्टली इज द इक्वेटर, और जो वर्टिकली इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं वो 2 लाइंस हैं, प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन। आपको क्लियरली दिख रहा है कि इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन सामने से कैसे अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। हॉरिजॉन्टली इक्वेटर कर रहा है और वर्टिकली प्राइम मेरिडियन, और पीछे से 180 डिग्री मेरिडियन। सबसे पहले इक्वेटर के बारे में पढ़ते हैं। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्क्यूलर लाइन। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? इमेजिनरी एंड सर्क्यूलर। एक पूरा सर्कल बनाता है इक्वेटर, और दूसरी चीज फिर से क्या है? इमेजिनरी। ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। जो ऊपर वाला हाफ है, जो नॉर्दर्न हिस्सा है, उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो सदर्न हिस्सा है उसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। दोनों हेमिस्फीयर्स जो हैं वो इक्वल हाफ्स हैं। और इसी इक्वेटर के पैरेलल अगर हम और सर्कल्स बना दें तो उनको हम कहेंगे लैटिट्यूड्स। सो ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, जैसे हमने उस एग्जाम्पल में लिया था, और जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है। अब थोड़ी सी मैथ्स पढ़ते हैं। जिनको मैथ्स नहीं पसंद है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। एक सर्कल का मेजर 360 डिग्री होता है, ये आपको मालूम होगा, है ना। तो अगर आप एक सर्कल का पूरा एंगल लोगे तो वो क्या होगा? 360 डिग्रीज। और बुक में सिंपली लिखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर एंड आइदर पोल इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब इक्वेटर से या तो आपको नॉर्थ पोल जाना है या साउथ पोल जाना है, दोनों का डिस्टेंस इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। और 1/4 ऑफ 360 डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री। मतलब 360 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 90। लेकिन अब आपको ये कंफ्यूजन जरूर होगा कि इक्वेटर से पोल तक का रास्ता 1/4 ऑफ अ सर्कल कैसे हुआ। इस डायग्राम से अभी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक सर्कल का मेजर कितना है? 360 डिग्री, और डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर एंड आइदर पोल इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। तो अगर हम लाइन खींचेंगे इक्वेटर से नॉर्थ पोल के लिए और साउथ पोल के लिए, तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से हमने सर्कल को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि इक्वेटर तो वैसे भी हाफ्स में डिवाइड करता है, राइट। तो यहाँ पे क्या बन गए? क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ अ सर्कल, और 1/4 ऑफ अ सर्कल कितना हुआ? 360 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो इक्वेटर एक इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है, लेकिन 2 और इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। इसका मतलब जब हम ऐसे सर्कल्स बनाते जाते हैं इक्वेटर के पैरेलल, तो सर्कल्स धीरे धीरे जब ऊपर जाते हैं तो जो लास्ट लैटिट्यूड आता है 90th डिग्री पे, वो नॉर्थ पोल पे सिचुएटेड है। और इसी तरह से जब आप नीचे जाते हो तो जो 90 डिग्री साउथ वाला लैटिट्यूड आता है वो साउथ पोल पे ही सिचुएटेड है। तो वो ही नॉर्थ पोल को मार्क करता है, और 90 डिग्री साउथ पोल को मार्क करता है। जितने भी पैरेलल सर्कल्स जो हैं जो इक्वेटर से नॉर्थ में सिचुएटेड हैं, उनको हम नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और जो साउथ में सिचुएटेड है उनको साउथ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है ना। इसीलिए हर लैटिट्यूड की जो भी हम वैल्यू लेंगे उसके आगे हम वर्ड लगाएंगे नॉर्थ डिनोटेड बाय N और साउथ डिनोटेड बाय S। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। 2 प्लेसेस हैं, चंद्रपुर महाराष्ट्र इंडिया में और बेलो हॉरिजॉन्टे ब्राजील साउथ अमेरिका में। दोनों की जो लोकेशन है वो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है, लेकिन डिफरेंस क्या है? चंद्रपुर इज लोकेटेड ऑन 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इज लोकेटेड 20 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। इसीलिए चंद्रपुर का लोकेशन हम लिखेंगे 20 डिग्री N और बेलो हॉरिजॉन्टे का लिखेंगे 20 डिग्री S।
दो और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, मतलब जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं, जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं इनका साइज डिक्रीज करता जाता है। इसको आप ऐसे इमेजिन करिए कि अगर आप एक सर्कुलर वाटरमेलन को काट रहे हैं तो आपने पहले सेंटर में काटा, तो दैट विल बी द बिगेस्ट कट, द बिगेस्ट राउंड। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे और पैरेलल स्लाइसेस बनाते जाएंगे उसकी, तो जो स्लाइसेस हैं वो छोटी होती जाएंगी, राइट? ये वैसा ही है। दूसरी चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप किसी भी जगह का लैटिट्यूड पता लगा सकते हैं अगर आप उस जगह से पोल स्टार का एंगल मेजर कर सके तो। मतलब पोल स्टार उस जगह की लोकेशन से क्या एंगल बनाता है, दैट इज इक्वल टू द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। और पोल स्टार के बारे में तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही था, राइट? तो इसी के साथ हमने पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपने जो भी पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि दैट शोज अस कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है और आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। I'll see you guys next time with the next part of this chapter. तब तक के लिए stay safe and study well. Bye bye.